आज हम भगवत गीता की भूमिका के मंगलाचरण के बाद जो पैराग्राफ है उसकी रीडिंग करेंगे यहां से। तो विक्रम प्रभु जी, आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। चलिए, सबसे पहले मैं ही पढ़ देता हूँ फिर। भगवत गीता को गीतोपनिषद कहा जाता है। ये वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। अतएव यह प्रश्न किया जा सकता है कि एक अन्य भाष्य को की क्या आवश्यकता है। ये प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अंग्रेजी महिला ने मुझे भगवत गीता की एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा, केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई प्रमाणिक संस्करण मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण के भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपनी मतों को व्यक्त किया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवत गीता जो इस इस्कॉन द्वारा प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई भगवत गीता है, उसकी क्या जरूरत है, क्यों वो नेसेसरली है हमारे लिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बहुत सारे अंग्रेजी अनुवाद प्राप्त हैं अमेरिका में भी। तो ये जो अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन कर रहे हैं इसको, इसकी आवश्यकता यही है कि ये प्रमाणिक है। सबसे बड़ी बात, ये गुरु परंपरा में वैष्णव आचार्यों के मत अनुसार जैसा कहा वैष्णव आचार्यों ने, एज इट इज प्रभुपाद ने वैसा लिखा। उन्होंने अपना कुछ जोड़ा नहीं, घटाया नहीं। प्रभुपाद को जैसे ज्ञान मिला अपने गुरु महाराज से, वैसे ही उन्होंने एज इट इज ही भगवत गीता में वो सारे डालने का प्रयास किया। तो कह रहे हैं कि प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि भाष्यकार, भगवत गीता के भाष्यकार चाहे भारत में क्यों ना हो, पर वो प्रमाणिक मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है प्रमाणिक संस्करण मिलना भगवत गीता का। सभी ने अपनी मत को रखते हुए भगवत गीता को लिखा है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। पर एक भक्त की दृष्टि से अगर हम इसको पढ़ेंगे, भक्ति की दृष्टि से, तो ये प्रमाणिक बन जाता है। तो यहाँ से राघवेंद्र प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, पढ़ सकते हैं आप। प्रभु जी, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, क्लियर है प्रभु, बोलिए। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है। यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते हैं। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में, जो भागवतम पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद जी की
भगवान ने खुद ही बता दिया है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और सभी आचार्यों ने भी इसके प्रमाणिक स्रोत प्रमाणिक सारी चीजें हमें प्रमाणों के साथ बताई हैं। ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन आता है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। और भागवतम से रूपा जी ये कोट कर रहे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो कि कैंटो फर्स्ट चैप्टर थर्ड और श्लोक नंबर 28 में ये कह रहे हैं, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी सभी भगवान की कलाएं हैं या भगवान के अंश हैं, पर कृष्ण जो है परम भगवान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के पहले से तीसरे श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, इमं विवस्ते योग प्रोक्तावान हमयवः विवस्वान मनो प्रह मनुष्याव वहे ब्रवीति। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने विवस्वान को ज्ञान दिया, पर कालक्रम के बाद एवं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु स काले निह महता योगो नष्ट परंतपा। तो काल के बाद ये जो है परंपरा नष्ट हो गई, फिर उन्होंने स्थापित करने के लिए अर्जुन को ये ज्ञान दिया। और सम इवस्य मया तेज योग प्रयोक्त पुराण भक्तोसी माम में सखा चेति रहस्यम ऋतेषु दूतमम। तो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर अर्जुन को सूचित किया करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई, जैसे कि इस श्लोक में फर्स्ट श्लोक में बता रहे हैं। फिर उसके बाद सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया, फिर मनु से इक्ष्वाकु को, फिर ऐसे गुरु परंपरा चलती हुई यह योग पद्धति वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंची, लेकिन कालांतर में ये छिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान कोई से फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में बता रहे हैं कि भगवत गीता जो है बहुत पुराना दिव्य ज्ञान है, जो भगवान सबसे पहले विवस्वान को देते हैं। तो वो काल अंतर में क्षीण हो जाती है परंपरा। फिर जो ये भगवत गीता है ये भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में। हरे कृष्णा। अंशु कृष्ण प्रिया माता जी यहां से पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी पढ़िए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्य देव को बताई गई। सूर्य देव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान कोई से फिर से बताना पड़ा बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें यह परंपरा रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगव भग भगवत भक्त। भगवत भक्त भगवत भगवत भक्त जन। भक्त के लिए, ठीक है। जी प्रभु जी, की निमित्त है। अध्यमवादियों की तीन श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ परम भगवान अर्जुन से स्पष्ट करते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई है। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण द्वारा अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव
हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों कि कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। हरे आगे कृष्ण। पढ़ो प्रभु जी। थैंक यू माता जी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं रूपा जी। कह रहे हैं कि भगवत गीता को पढ़ने की कम से कम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन ये है, उसी को समझ आएगी, पढ़ता तो हर कोई है, पर समझ उसी को आएगी जो क्या है, भगवान का मित्र और भगवान के प्रति क्या है, भक्ति भाव है। मेरे भक्त तथा मित्र हो, यानी अगर हम भक्ति भाव से भगवत गीता को पढ़ेंगे, भगवान के प्रति समर्पित होके, तो ही हमें ये दिव्य ज्ञान जो है हृदय में प्रकाशित होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर अध्यात्मवादियों की तीन श्रेणियां, यानी ज्ञानी, योगी और भक्त। ज्ञानी जो है ज्ञान प्राप्त करके भगवान को प्रसन्न करता है, योगी अपनी योग साधना से, और भक्त जो है अपनी भक्ति से, यानी अपने सारे कार्यों को कृष्णा के प्रति समर्पित करके करता है। और निर्विशेषवादी ध्यानी, मतलब और लगाया, यहाँ का मतलब आ जाता है और। पहली है श्रेणी ज्ञानी, दूसरी योगी या भक्त। या ज्ञानी को यहाँ पर आ गया है निर्विशेषवादी ध्यानी, जो ध्यान लगाता है, निर्विशेषवादी यानी जो निर्विशेषवाद से युक्त है, कि जो समझता है कि भगवान निराकार है, ध्यानी और भक्त। फिर उसके बाद भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये नई परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि वो पुरानी परंपरा जो है क्षीण हो गई थी, इसलिए ये पहला पात्र बना रहे हैं अर्जुन को इस भगवत गीता के दिव्य ज्ञान का। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वही व्यक्ति को अच्छी तरह समझ आएगा जिसमें अर्जुन जैसे गुण होंगे। क्या गुण होंगे? जो भक्त होगा और भगवान से घनिष्ठ मित्रता का संबंध बनाएगा। फिर यहाँ पर क्या क्या संबंध हो सकते हैं हमारे भगवान के मध्य, यहाँ पर बताए हैं। अर्चना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी, आप पढ़ सकते हैं। नंबर 1 से ना प्रभु हाँ जी? जी, नंबर 1 से। हाँ, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। नंबर 2, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। नंबर 3, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। नंबर 4, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। नंबर 5, कोई दंपत्ति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। या आगे पढ़ो प्रभु हाँ जी। जी, हाँ जी। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निस्संदेह इस मित्रता सख्य भाव तथा भौतिक जगत में प्राप्य मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने ना केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और मैत्री में वह भगवान के संपर्क में था। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। यहाँ पर बता रहे हैं कि 5 प्रकार के हम संबंध बना सकते हैं। पहला है निष्क्रिय अवस्था। इसमें केवल
दूर दूर से जो है कोई कार्य नहीं करता भगवान के लिए, बस निर्विशेषवादी जो होते हैं, वो वाली अवस्था है ये। और फिर जो है सक्रिय अवस्था वाला भक्त, जो भगवान के लिए कार्य मन में सोचता भी है कि भगवान का ध्यान भी लगाता है और भगवान के लिए कार्य भी करता है, वह सक्रिय अवस्था। फिर अगला संबंध जो है वो है साख्य रूप में, जो अर्जुन के और भगवान के बीच में है। फिर उसके बाद जो है माता पिता वाला संबंध, जो यशोदा और नंद महाराज या देवकी और वसुदेव के मध्य। फिर उसके बाद पांचवा संबंध जो दंपति और प्रेमी के रूप में, जैसे श्रीमती राधा रानी का भगवान से माधुर्य भाव। तो ऐसे ये 5 प्रकार के संबंध हम भगवान से बना सकते हैं। हरे कृष्ण। आगे चलते हैं। यहाँ यहाँ से पढ़ेगा कोई? वेदेश हाँ प्रभु। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी, पढ़ सकते हैं आप यहाँ से। अर्जुन उवाच परब्रह्म परधाम पवित्रं परम भवानम पुरुषे शाश्वतम दिव्यम दिदेवमज विभुम आहुस्त्वा मृषे सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्व आगे भी पढ़िए। स्रव मेतु द्वंसे मन्ने यन्मा वदसि केशवा न हि ते भगव भगम व्यक्तिम विदुदेवा न दानवा। अर्जुन ने कहा आप भगवान परम धाम पवित्रम परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं। आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्मा स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्मा है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्मा है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कल्मश से अरिजते हैं। पुरुषम पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं। शाश्वतम अर्थना स्नातम दिव्यम अर्थात दिव्यम आदि देवम भगवान अजम अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम है। कोई यह सोच सकता है कि कृष्ण, एक सेकंड, हरे कृष्णा। क्योंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करते हैं, जब वह यह कहते हैं कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद असित देवल व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। वे सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का प्रचार और वितरण करते हैं। अतएव अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि वे जो कुछ भी कहते हैं मैं उसे पूर्ण सत्य मानता हूँ। सर्व में दित्य ने आप जो कुछ कहते हैं उसे ही मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहते हैं कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत ही कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझा जा सकता है। अतः भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह किसके तुल्य है। कहीं यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या एक महानतम व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अतः भगवत गीता के कथानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, और इसे विनित भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता, तब तक इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। भगवत गीता
है क्या? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति की कठिनाइयों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में थे, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की थी। फल स्वरूप इसी भगवत गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। इतना हमारा अस्तित्व ही अनास्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें नास्तित्व से भयभीत होना नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हमें किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ है उससे है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। हरे कष्ट कृष्णा। भोगने वाले हरे अनेक कृष्णा माता मनुष्यों जी। में केवल थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण हरे। थैंक यू। यहाँ पर बहुत अच्छा जो है अर्जुन बता रहे हैं भगवान के बारे में, भगवान की क्वालिटीज के बारे में, कि भगवान का धाम कैसे है, परम धाम है भगवान, जो पवित्र है, सत्य है, शाश्वत है। और भगवान क्या है? आदि पुरुष है, अजन्मा है, महानतम है। ये भगवान की जो है क्वालिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक प्रश्न उठता है कि कोई लोग ये सोच सकते हैं कि भगवान का मित्र था अर्जुन, इसलिए उसने ये सारी बातें की। पर अगले श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन की ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, अपितु नारद, असित, देवल, व्यासदेव जैसे महापुरुष भी ये स्वीकार कर रहे हैं ये सारी चीजें। फिर उसके बाद जो आर्य है वह कृष्ण के तुल्य नहीं है। तो कोई भी सामान्य पुरुष कृष्ण के तुल्य नहीं है। कृष्ण को महापुरुष ना मानकर उन्हें भगवान स्वीकार करना चाहिए। और कम से कम इतना तो जो है भगवत गीता के पाठक को इतना तो सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है। अगर भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो मन में इतनी तो धारणा होनी चाहिए कि कृष्ण परम भगवान है। और फिर अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारा जो समझने का दृष्टिकोण है, हमारी जो उसको समझने का विवेक है, ज्ञान है, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। वो नॉर्मल मनुष्य की तरह नहीं होगा। हम उसको गहराई से समझ पाएंगे जब हम भगवान को स्वीकार करेंगे कि कृष्ण भगवान है, जो भगवत गीता उन्होंने बोली। तो फिर भगवत गीता क्या है? भगवत गीता क्या है उसके बारे में बता रहे हैं, जो भौतिक कठिनाइयों से हमें उबारने वाला है। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की, तो फिर क्या हुआ? भगवत गीता का प्रवचन हुआ। उसी तरह हमारी जो कठिनाइयों की सारी चीजों का जो है क्या दुख, हरे कृष्णा, सारे आए थे तो घूम रही थी, एक, वो मार रहा था तो आके बैठ गए। आप लोग बहुत हरे कृष्णा। तो म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को सभी। तो यहाँ पर अस्तित्व की बात आ रही है कि हमारा अस्तित्व क्या है। हम अनस्तित्व में प्रवेश हैं, बल्कि हमारा अस्तित्व जो है सनातन है, कि आत्मा सनातन है, परंतु शरीर जो है वो एक समय आकर विनष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कष्ट भोगने के लिए अनेक बार मनुष्य जीवन लेते हैं। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार हमारा जन्म होता है, बार बार हमारी मृत्यु होती है। पर फिर भी हम जो है भगवान को स्वीकार नहीं करते। तो ये जो समय मिला है हमें भगवत गीता को पढ़ने का, या ये जन्म मिला है भक्ति करने का, हमें ये जन्म में भक्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहिए। यही जो है भगवत गीता का लक्ष्य है। प्रभुपाद जी भी यही बताना चाह रहे हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण राम। प्रभु। हाँ जी, वन बाय वन आप हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ जी अर्चना मैम पूछिए हाँ आप। जी, रजनी माता जी पूछिए। मैं यही पूछना चाह रही हूँ, हमें मतलब कभी कभी हमें पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें पता है चिंता नहीं करना चाहिए, भगवान के ऊपर सब छोड़ देना चाहिए, हाँ लेकिन जी, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम कुछ परेशानियां कुछ वो मतलब लाइफ में ऐसे होते हैं, फिर भी हम स्ट्रेस लेते हैं भगवान के ऊपर छोड़ के भी, लेकिन वो हमारे जो एक बोझ बना रहता है वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी संसार से अटैचमेंट है बहुत ज्यादा। सबसे पहली बात है आसक्ति है। ये पहली बात तो भगवान स्टार्टिंग के चैप्टर में यही क्लियर करते हैं।
बेसिक नॉलेज भगवत गीता की देते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम शाश्वत हैं। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती है। आत्मा की जो क्वालिटीज है वह सच्चिदानंद स्वरूप, यानी सच्चित और आनंद से बनी है। पर अगर हम शरीर के प्रति आसक्त हैं, शरीर के रिलेशंस के प्रति, कि शरीर हमें मिला है, इसकी रिश्तेदारी है, कर्तव्य समझ के अगर हम उसको पूरा करेंगे तो ठीक है। मतलब जैसे एक ड्रामा करता है नाट्यकार, मतलब हीरो एक्टिंग करता है फिल्म में, वैसे ही ये एक फिल्म चल रही है। हम अपनी बॉडी में आए हैं, इस शरीर हमें मिला है, ये जन्म मिला है, हम कैसे उसका रोल प्ले करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। मतलब उसको डिटैच रह के, उससे डिटैच रह के, अटैचमेंट किससे रखनी है? सिर्फ भगवान से। ये जो संसार मिला है, ये जीवन मिला है, क्या पता अगली बार मिले या ना मिले मनुष्य जीवन, तो हमें इसी जन्म में जो है भगवान को अपने सेंटर में रख के सारे कार्य करने हैं, भगवान का प्रति चिंतन करते हुए कि अगर हम कुछ भी सोच रहे हैं, हे प्रभु आप इसमें हमारी मदद कीजिए, तो भगवान के प्रति हमारी अटैचमेंट रहेगी, आसक्ति रहेगी, तो फिर हम ये संसार से अपनी आसक्ति को छुड़ाएंगे। क्योंकि मन तो किसी ना किसी की शरण में तो जाएगा, या तो वो अपने परिवार की सेवा करने में लगेगा या फिर भगवान की सेवा। तो हमें अपने मन को खुद ही लेकिन समझना। वही 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 मैं पूछना चाह रही हूँ, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं हमें निभाने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी वो हमें, मतलब बार बार हमें दुख देते हैं। हमें पता है कोई बात नहीं, हमने पिछले जन्म में इनका कुछ किया होगा, ये हमें हाँ दुख जी। देने के लिए आए हैं, लेकिन कई बार मतलब ये होता है कि हमारे सब्र का बांध टूट जाता है, हम नहीं कर सकते। वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें? सब ये सब चीजें पता है कि हम सिर्फ एक रोल निभाने आए हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम नहीं एक्चुअली कर हम पाते। उसको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कर पाते ना। हमें पता है, मतलब थ्योरेटिकली हमें सारी चीजें पता है कि ये लाइफ एक ड्रामा है, हम आत्मा है। पर प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम उसको उतारेंगे, कि जैसे अगर हमारी भक्ति साधना स्ट्रोंग है, जब हम डेली मंगल आरती के लिए उठ रहे हैं, 16 माला हमारी कंप्लीट हो रही है, 4 नियम का अच्छे से पालन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारी जो चेतना है वो उसमें असर आएगा। क्योंकि वो सारे कार्य जो है भगवान के लिए ही हो रहे हैं, भगवान को सेंटर में रख के हो रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली भगवान कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे उसमें से कि हमारे मन के ऊपर उस परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हरे कृष्णा। और हरे कृष्ण, राधे एक राधे। एक और भी सूत्र है जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि कोई कैसे भी बोल रहा है, फिर भी हमें वो करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है, या रिएक्ट नहीं कर सकते हम वहां पर। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में भी कहते हैं, तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णु नाम अमानि ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। यानी अपने आप को विनीत भाव से, सिचुएशन के हिसाब से देख के विनीत बनना है, मतलब हम्बल बनना है। जैसे एक घास का तिनका होता है, जैसे वृक्ष जिसको फल लगते हैं वो झुका होता है, उसके समान बनना है। और भगवान का कीर्तन सदा करते रहना है, कीर्तनिया सदा हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, राधे राधे। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे आगे किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न प्रभु जी ये है, जैसे आजकल चंदन यात्रा चल रही है, हाँ तो जी। हम भगवान को सुबह जैसे चंदन लगाते हैं, तो क्या शयन के समय वो चंदन को हमें उतार के फिर शयन करवाना चाहिए, या ऐसे ही करवा सकते हैं? वैसे तो उतार के कराएंगे तो ज्यादा बेस्ट है, कि उतार मतलब शयन का समय है। ये भगवान को अगर हम व्यक्ति समझेंगे ना, वैसे हमें सेवा करनी है, कि अगर हमारे माथे पे चंदन लगा हो तो हम कैसे सो पाएंगे। तो भगवान को भी हमें वैसे ही समझना है, व्यक्ति विशेष के रूप में, कि भगवान भी एक व्यक्ति है, उनको भी गर्मी लगती है, उनको भी भूख लगती है, उनको भी प्यास लगती है। क्यों? भगवान ये हमारे लिए नहीं, मतलब सेवाएं स्वीकार कर रहे, कि हमारा भगवान से अटैचमेंट बढ़े। इसलिए आचार्यों ने ये पद्धति दी है, पांचरात्र विधि, जो नारद मुनि के द्वारा दी गई है, भगवान के शुद्ध भक्त। तो हमें उतार कर ही सोना चाहिए चंदन रात। नेक्स्ट डे फिर आरती के बाद, मंगल जी। आरती के बाद, श्रृंगार आरती के बाद हम लगा सकते हैं भगवान को चंदन। फिर रात जी, को शयन के समय आप उतार सकते धन्यवाद प्रभु जी। हैं। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है?
अगर प्रश्न नहीं है तो यहीं पे हम विश्राम देंगे कक्षा को। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी एक बार अनम्यूट करके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे 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 कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।